प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में बात करेंगे। एक कहानी जो उसने कहा था, उसके कथानक से संबंधित बात आपको बताई थी। आज उसी कहानी में अपने जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न बन रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो कहानी है आपके, उसने कहा था, इसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। एक सामान्य प्रश्न बनता है जो सभी कहानियों से संबंधित है और आपके परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता है। वो प्रश्न है, कहानी के तत्वों के आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा, उसका मूल्यांकन, विश्लेषण पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न इसमें यही बनता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी की समीक्षा कीजिए। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कहानी के नायक को लेकर है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो कहानी के कथानक के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो उसमें पूरी जो कहानी है अपने लहना सिंह पर आधारित है और वो लहना सिंह ही कहानी का नायक है। तो दूसरा प्रश्न अपने उसकी चारित्रिक की विशेषताओं से या चरित्र चित्रण से संबंधित बनता है। पहला जो प्रश्न है कि कहानी के तथ्यों के आधार पर उसने कहा था कहानी का मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए। तो देखिए, कहानी के तथ्यों के आधार पर अगर किसी भी कहानी से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न बनता है तो उसमें आपको 6 तत्वों का ध्यान रखना है। पहला इसमें तत्व कथानक या कथा वस्तु। पिछली कक्षा में आपको बताया तब भी था कि कहानी के 6 जो तत्व है वो कौन कौन से होते हैं। अब इस पहले बिंदु में, जैसे यहाँ अपना प्रतिपाद्य जो बिंदु है वो कहानी है, उसने कहा था, तो इसके कथानक या कथा वस्तु की बात करें तो ये जो कहानी अलग अलग 5 भागों में बटी हुई है। पहले भाग की हम बात करेंगे तो उसमें लहना सिंह के बचपन का वर्णन है कि जब वो 12 साल का था तो अपने ननिहाल अमृतसर गया हुआ था। एक लड़की 8 वर्षीय अपने ननिहाल गई हुई थी और किस तरीके से वो आपस में अमृतसर की भीड़ भाड़ वाले बाजार में कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दही वाले के यहाँ, कभी अन्य किसी दुकान पर मिलते हैं। और लड़का हमेशा उससे एक ही प्रश्न करता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की का जवाब वो शर्माकर ये होती है कि धत कहकर भाग जाती है। एक दिन लड़के की इच्छा के विरुद्ध लड़की ने हाँ भरी तो उस लड़के पर क्या बीती, ये बात आपको संक्षिप्त रूप में लिखनी है। फिर इससे आगे युद्ध का वर्णन कि फ्रांस की जो युद्ध भूमि थी उसमें किस प्रकार से सिख जो सैनिक थे उन्होंने जर्मनी से लोहा लिया था। तत्पश्चात इसमें यह बताना है कि उन सिख सैनिकों को धोखे से मारने के लिए एक नकली उनका जो अफसर है लेफ्टिनेंट साहब, वो एक जर्मन भेदिया बनकर कैसे उनको गुमराह करता है और किस प्रकार से सूझबूझ दिखाते हुए लहना सिंह ने संपूर्ण सिख के पलटन को बचाया। कहानी के अंत में इस कहानी का एक दुखांत हम बोल सकते हैं जिसमें लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसने अपना दिया हुआ जो वादा था वो अपने प्राण देकर भी वो निभाता है और अपने वचन की खातिर हम ये कह सकते हैं कि अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ऐसी जो बात है, अर्थात इस कहानी का जो कथानक है उसको संक्षिप्त रूप में आपको कथानक या कथा वस्तु वाले बिंदु में लिखना है। फिर दूसरे पात्र की इसमें जो तत्वों की हम बात करें तो पात्र से संबंधित होगा। पात्र एवं चरित्र चित्रण, ये कहानी के तथ्यों के आधार पर जो प्रश्न बन रहा है उसका दूसरा बिंदु होगा कि उसने कहा था कहानी की तात्विक जो समीक्षा है उसमें दूसरी बात पात्र और चरित्र चित्रण की आएगी। तो पात्रों में हम बताएंगे, सबसे पहला जो नाम आएगा वो लहना सिंह जो इस कहानी का नायक है, मुख्य पात्र है। अन्य पात्रों में हम बात करेंगे इसमें हजारा सिंह की, जो उनकी पलटन का जो है आपके सूबेदार है, इसका बेटा बोधा सिंह, नकली अफसर जर्मन भेदिया जो है आपके लेफ्टिनेंट साहब, वजीरा सिंह, सूबेदारनी। इन पात्रों की चर्चा होगी और कौन से पात्र ने क्या चरित्र, क्या भूमिका इस कहानी में निभाई है उससे संबंधित एक छोटी सी जानकारी अपने को इस बिंदु में लिखनी है। जैसे लहना सिंह कि ये कहानी का नायक है,
और ये कहानी प्रत्यक्ष रूप से इसी पर आधारित है। पूर्व स्मरण को लेकर लहना सिंह के साथ जो घटनाक्रम जुड़ा है वो किस तरीके से परिभाषित किया गया है वो आगे की बात। अन्य पात्रों से इसका संबंध दिखाते हुए अपने को संक्षिप्त रूप में लिखना होगा पात्र एवं चरित्र चित्रण वाले बिंदु में। तीसरे बिंदु की हम बात करेंगे तो वो है संवाद एवं कथोपकथन, या संवाद या कथोपकथन भी इसको कह सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि कहानी के जो पात्र है वो आपस में किस तरीके से चर्चा करते हैं, कैसे बात करते हैं। अब ये जितने भी जो पात्र है इन्होंने कैसे एक दूसरे से अपनी बातचीत की है, क्योंकि कहानी का जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने संपूर्ण बात अपने मुख से न कहकर कहानी में सजीवता लाने के लिए प्रत्येक लेखक का ये एक उद्देश्य होता है कि वो सारी घटना को, सारी बात को पात्रों के माध्यम से कहलाता है। तो इसमें जैसे लहना सिंह बोलता है, आपके हजारा सिंह उसका जवाब देता है, बोदा सिंह कुछ बोलता है, और दूसरा जैसे कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, यहाँ कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये सारी बातें कहने वाला कौन है? लहना सिंह। सुनने वाला कौन है? वजीरा सिंह। उनकी बातें सुनकर कैसे हजारा सिंह उनको निर्देशित करता है कि तुम्हें क्या काम करना चाहिए। बीच बीच में जो आपके वजीरा सिंह है वो कैसे हंसाने वाली बात कहता रहता है। ये सारी घटना अपने संवाद या कथोपकथन में आती है, जिसमें पात्र आपस में अपनी जो राय है, अपनी जो बात है वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर चौथे बिंदु की बात करेंगे भाषा शैली। क्योंकि ये कहानी में काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके के पात्रों का निर्माण आपके लेखक ने किया है, ठीक वैसी ही भाषा का निर्माण करना नितांत आवश्यक होता है। और इस कहानी की भाषा की अगर हम बात करें तो अधिकांश इसमें जो कठिन शब्द है वो आपके पंजाबी भाषा के हैं, और पंजाबी भाषा के कठिन शब्द इसमें ज़्यादा काम में इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये जो कहानी के पात्र है सभी पंजाब के रहने वाले हैं। यही कारण है कि जगह जगह जो पंजाबी जो शब्द है उनकी बहुलता हम देख सकते हैं। जैसे शब्द आपके आ गया, कुडमाई आ गया, इसमें आपके तुसी शब्द आया है पंजाबी। ये ऐसे शब्द है जो प्रत्यक्ष रूप से पंजाबी जो पात्र है उनको परिभाषित करने वाले हैं। और शैली में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो शैली है वो एक संवादात्मक शैली है, जिसमें पात्र आपस में एक दूसरे से चर्चा करते, बात करते हैं। और दूसरा, इस कहानी को रोचक बनाने के लिए जगह जगह जो लेखक की चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उन्होंने भाषा शैली में लोकोक्ति और मुहावरों का भी बखूबी प्रयोग किया है। और कहीं कहीं इसमें अंग्रेजी के शब्द भी अपने को देखने को मिलते हैं। कारण क्या है कि ये जो कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय अपने देश पर अंग्रेजों का शासन था, और ये जो सिख सैनिक थे ये अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की भूमि पर गए हुए थे। पांचवें बिंदु की हम इसमें जो बात करते हैं वो है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण। वातावरण में अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष वर्णन सबसे पहले कहानी के प्रारंभ में इसमें किया गया है अमृतसर का। अमृतसर का बाजार कैसा है, वहाँ किस प्रकार की गलियां हैं, भीड़ भाड़ कितनी रहती है, वहाँ बम्बू काट वाले कैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वहाँ के जो व्यापारी है वो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं अगर गाली भी वहाँ अमृतसर के लोग देते तो कैसी मधुर भाषा के माध्यम से वो अपने विचार रखते हैं। इसके बाद में इसमें आपके जो वर्णन आया है देश काल और वातावरण में, वो फ्रांस की युद्ध भूमि का आया है कि युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ जो है वो कीचड़ फैला हुआ है, बरसात हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कैसे सिख सैनिकों ने अपने बचाव के लिए खंदक बना रखी है, उस खंदक में छिपकर रहते हैं
और अवसर पाकर कैसे वो शत्रु पर आक्रमण करते हैं, ये सारा जो वातावरण है वहाँ का फ्रांस की भूमिका वो एक सजीव रूप में इस कहानी में अपने को देखने को मिलता है। कहानी के अंत में जब मरणासन अवस्था में आपके लहना सिंह पड़ा है तो उस समय उस भूमि पर कैसे वो अपनी एक कल्पना करता है कि उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने घर के आंगन में मरना चाहता है, तो उस काल्पनिक रूप में उसने बताया है कि वो फ्रांस की भूमि युद्ध भूमि नहीं, बल्कि अपने मन में ये सोच लेता है कि मेरे घर का आंगन है, आम का पेड़ है, भाई की गोद है, भतीजे की याद है। ये ऐसी घटनाएं हैं जो कहानी में वातावरण से कहानी को प्रत्यक्ष रूप में जोड़ने का काम करती है। फिर इसका जो अंतिम बिंदु हम बात करेंगे उद्देश्य। ये कहानी का काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है अंतिम, क्योंकि बिना उद्देश्य के किसी भी कहानी का कोई औचित्य नहीं है। अगर उद्देश्य विहीन कोई कहानी लिखी गई है तो वो एक मनोरंजन प्रधान कहानी मानी जाएगी। जब उस कहानी को किसी निश्चित उद्देश्य से जोड़ेंगे तभी वो कहानी पाठक वर्ग को बहुत कुछ उपलब्ध करवाती है, बहुत कुछ परोसने का काम करती है, जिससे पाठक वर्ग ग्रहण करता है, अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कुछ सीखता है और उस कहानी के घटनाक्रम को अपने जीवन से जोड़कर कैसे अपने जीवन में एक नयापन लेकर आता है, ये बातें सिखाने का कार्य करती है आपके कहानी का अंतिम बिंदु उद्देश्य। यहाँ उसने कहा था कहानी के उद्देश्य पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहली बात हम ये बता सकते हैं कि कहानी में वीरता का बखूबी वर्णन किया गया है, क्योंकि लहना सिंह और संपूर्ण सिख सैनिक बड़े वीर है और बड़ी वीरता के साथ वो शत्रु का मुकाबला करते हैं। कहीं भी ये कह सकते हैं कि उनमें कोई दुर्बलता कमजोरी महसूस नहीं होती है। इसके अलावा इस कहानी का उद्देश्य सूझबूझ वाली बात बताना है और सूझबूझ का परिचय अपने कहानी का नायक लहना सिंह देता है कि कैसे अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ दिखाते हुए स्वयं के प्राण बचाने से ज़्यादा अपने साथियों के प्राण बचाने की उसको चिंता थी। एक वचन पालन की अगर बात करें तो अपने प्राण देकर भी लहना सिंह ने जो है वचन का पालन किया था। यही कहानी का शीर्षक यहाँ उसने कहा था, अर्थात सूबेदारनी ने जो बात कही थी वो बात लहना सिंह अपने प्राण देकर भी वो वचन निभाता है। इसके अलावा अगर इसमें हम बात करें तो मनोरंजन की दृष्टि से भी ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो घटनाक्रम है वो ऐसे शब्दों से युक्त है जो हमें आगे से आगे जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली दृष्टि पाठक में विकसित करती है। दूसरा, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आदर्श प्रेम, और उस आदर्श प्रेम की अभिव्यक्ति होती है लहना सिंह के माध्यम से, जो अपने प्राण न्यौछावर करके भी अपने प्रेमी को दिए हुए, अपनी प्रेमिका को दिए हुए वादे को निभाता है। तो ये अपने पहला प्रश्न था, उसने कहा था कहानी का तत्वों के आधार पर कहानी का जो प्रश्न बनता है उसका उत्तर अपने को कैसे लिखना है। 6 तत्व आपको बिल्कुल याद करने हैं। कौन कौन से? कथानक या कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, और छठा एवं अंतिम उद्देश्य। अब इस कहानी के नायक की से संबंधित, उसकी चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित जो प्रश्न बन रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। कहानी के नायक के बारे में मैंने बताया था कि कहानी का जो नायक है वो है आपके लहना सिंह। अगर ये आ जाए कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है लहना सिंह। ये लहना सिंह ही है जो इस कहानी के प्रारंभ से अंत तक अपने किरदार को, अपनी भूमिका को बखूबी निभाता है। और इसकी चारित्रिक विशेषताओं की या चरित्र चित्रण की बात करें तो इसमें अपने बिंदु बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये कहेंगे कि आदर्श प्रेमी, ये रूप लहना सिंह का इस कहानी में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि बचपन में वो जिस सिख लड़की से निश्चल रूप में जो प्रेम करता था, उस प्रेम को उसने जब बड़ी होकर वो लड़की
उसके सूबेदार की पत्नी बन गई और पत्नी बनने के बाद में जब अकस्मात दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान सूबेदारनी ने कैसे लहना सिंह को पहचान लिया और पहचानने के बाद में किस तरीके का वचन उससे मांगा, कैसे उससे भिक्षा मांगी और वो भिक्षा लहना सिंह ने ऐसी दी कि अपने प्रेमिका को दिए हुए वचन को निभाने के लिए उसने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसी कारण से पहला तत्व आदर्शी प्रेम या प्रेमिका हम लहना सिंह का मान सकते हैं। दूसरा कहेंगे निश्चल प्रेम। ये पहले से जुड़ा हुआ तत्व हम बता सकते हैं कि इसमें लहना सिंह का जो प्रेम था उसमें किसी प्रकार की कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी। निस्वार्थ भाव से वो जो है वो उस लड़की से अर्थात बड़े होने के बाद में अपनी सूबेदारनी से जो है वो प्रेम भाव रखता है। उसमें कहीं भी कोई बनावटीपन, स्वार्थ की भावना नहीं थी, एक अपनत्व का भाव उसमें हम देख सकते हैं। तीसरा बिंदु हम इसमें कहेंगे वीरता का प्रतीक। ये कहानी में हम अच्छे तरीके से देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो युद्ध चला था उस युद्ध में लहना सिंह वैसे एक जमादार, एक सिपाही या सैनिक ही था, लेकिन उसने जो वीरता का कार्य किया वो बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर सके, वो कार्य उसने कर दिखाया। कैसे उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने संपूर्ण सिख सैनिकों के प्राण बचाए और अपने प्राण देकर भी उसने जो है वो अदम्य वीरता का परिचय दिया है। अपने प्राणों का उसका मोह उसने नहीं रखा, बल्कि अपने लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वीरता के रूप में लहना सिंह में एक अदम्य जिजीविषा हम उसमें देख सकते हैं। चौथा बिंदु बताएंगे इसमें सहयोगकर्ता। लहना सिंह अपने पलटन के जितने भी सैनिक थे उनका बहुत ज़्यादा वो सहयोग करता था। विशेषकर हम बात करें तो इसमें जो बोधा सिंह है, बोधा सिंह की जगह खुद पहरा देता था। क्यों? क्योंकि बोधा सिंह जब बुखार से पीड़ित था तो उसके प्राण बचाने के लिए उसका इतना सहयोग किया कि अपने जो गर्म कपड़े वो कड़ाके की ठंड में पहन रखे थे वो भी उसने बोधा सिंह के प्राण बचाने के लिए उसको दे दिए। इसके अलावा अन्य जो सिख सैनिक थे उनके सहयोग में भी कहीं कमी हम इस कहानी में नहीं देख सकते हैं। पांचवें बिंदु की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं पांचवें बिंदु में कि अद्भुत सूझबूझ वाला। और ये अद्भुत सूझबूझ उसने जो दिखाई है वो दिखाई है युद्ध के मैदान में, जब नकली अफसर जर्मन भेदिया रात के समय में अंधेरे का फायदा उठाकर लप्टन साहब के वस्त्र पहनकर सिख की बटालियन के पास आ जाता है, उस खंदक के पास आ जाता है और हजारा सिंह उसको नहीं पहचान पाता है। तो हजारा सिंह के खंदक से जाने के बाद में लहना सिंह ने कैसे बातों में उलझाकर सारी सच्चाई उससे जान ली और किस तरीके से उस पर प्रहार करके उसको मारकर अपने और संपूर्ण सिख सैनिकों के उसने प्राण बचाए और कैसे उसने वजीरा सिंह को भेजकर हजारा सिंह और अन्य जो सैनिक बाहर मैदान में गए हुए थे उनको वापस बुलाया। ये सारी बात हम अद्भुत ये सूझबूझ वाले बिंदु में हम देख सकते हैं। उसको एक दूरदर्शी भी हम बता सकते हैं कि कैसे वो दूरदर्शिता का परिचय देता है। इसके अलावा वचन पालक, ये इसका महत्वपूर्ण तत्व है, उसके चरित्र की विशेषता हम बता सकते हैं। वचन पालक, क्योंकि वचन का पालन करने के लिए उसने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण है। केवल लहना सिंह के चरित्र की विशेषता नहीं, ये कहानी की भी महत्वपूर्ण विशेषता बता सकते हैं कि कैसे लहना सिंह ने सूबेदारनी को जो वचन दिया था कि मैं आपके पति और आपके बेटे के प्राणों की रक्षा करूंगा, और ठीक वैसे ही युद्ध भूमि में वो उस
बोधा सिंह के प्राण बचाता, अर्थात सूबेदारनी के बेटे के प्राण बचाता है। और जब सूबेदार को गोली लगी तो खुद की पसलियों में लगी हुई जो गोली थी ये बात सबसे छिपाई और हजारा सिंह के प्राण अर्थात सूबेदार के प्राण बचाने के लिए उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा और खुद वहाँ रुक गया। क्यों? क्योंकि उसने सूबेदारनी को वचन दिया था कि उसके पति और बेटे के प्राण बचाएगा, इसलिए वह अपना वचन उसने प्राण देकर भी निभाया था। और यही इस कहानी में एक ही निर्णायक बात कही जो उसने कहा था। कहानी इसका जो शीर्षक रखा है, ये शीर्षक का औचित्य सिद्ध होता है उसकी वचन पालक वाले रूप से ही, कि वचन निभाकर अपने प्रण को निभाकर कैसे लहना सिंह एक आदर्श स्थापित करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न अपने उसने कहा था कहानी से बन रहे हैं। एक कहानी के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, दूसरा कहानी का जो नायक लहना सिंह है उसकी चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न, जिसका उत्तर किस तरीके से लिखना है, किस तरीके के बिंदु अपने को इसमें बनाने हैं, इससे संबंधित जो बातचीत है वो आज की कक्षा में आपको बताई है। कल हम अपनी अगली कक्षा में प्रसिद्ध जो कथाकार है, कहानीकार है, कथा सम्राट है, उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन परिचय से संबंधित चर्चा करेंगे। फिर उनके अपने पाठ्यक्रम में शामिल जो कहानी है नमक का दारोगा, या दारोगा शब्द भी उसमें प्रचलित है, उसकी खते की जो है चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।